तो वेलकम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने प्यारे यूट्यूब चैनल हर्ष हब में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जो होने वाला है डोमेन एक्सपेंशन वर्सेस बांखाई। तो ये टॉपिक काफ़ी ही ज़्यादा मज़ेदार है एंड फैंस के बीच हमेशा ये बसड़ मची रहती है कि इन दोनों में से ज़्यादा पावरफुल कौन है। तो आज की वीडियो में मैं आपकी कंफ्यूजन दूर करूंगा एंड ये वीडियो काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना एंड वीडियो देखने से पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर देना। तो शुरू करते हैं आज की ऑसम वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं डोमेन एक्सपेंशन यानी कि रियोविकी तेनपाई के बारे में, रियोविकी तेनकाई। तो हाँ, डोमेन एक्सपेंशन यूज़ होता है अपने जुजुत्सु काइसेन वर्स में एंड से यूज़ कर पाती है कुछ गिने चुने सॉर्सरर। डोमेन एक्सपेंशन एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी टेक्निक है जो कि जुजुत्सु काइसेन में बहुत गिने चुने लोग ही यूज़ कर पाते हैं, जैसे कि सुकुना, गोजो, मैगुमी, हिगुरामा, हकारी हो गया। ऐसे कुछ कैरेक्टर्स जो है जो कि डोमेन एक्सपेंशन को यूज़ कर पाते हैं। बेसिकली डोमेन एक्सपेंशन है क्या? डोमेन एक्सपेंशन एक ऐसा स्पेस है जिसमें आपकी एबिलिटी ही काम करती है एंड आपको कुछ ऐसा एडवांटेज मिलते हैं जिससे आप अपने अपोनेंट को ओवरकम कर सके। फॉर एग्जांपल गोजो का डोमेन एक्सपेंशन। गोजो का डोमेन एक्सपेंशन है अनलिमिटेड वॉइड। अनलिमिटेड वॉइड में वो एक ऐसा स्पेस क्रिएट कर देता है एंड वहाँ वो अपने अपोनेंट के दिमाग में इतनी इन्फॉर्मेशन भर देता है कि उसका अपोनेंट वहीं पर मारा जाता है। तो ऐसे ही डोमेन एक्सपेंशन की पावर काम करती है एंड डोमेन एक्सपेंशन को यूज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में कर्ज एनर्जी चाहिए पड़ती है। अगर आपके पास कर्ज एनर्जी कम होगी तो डोमेन एक्सपेंशन यूज़ करने के बाद आप थक सकते हैं और आप मर भी सकते हैं। पर कुछ कैरेक्टर्स जिनके पास बहुत हाई अमाउंट में कर्ज एनर्जी है वो डोमेन एक्सपेंशन को एक से ज़्यादा बार यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल गोजो, सुकुना, यूटा एंड हकारी, ये अपने डोमेन एक्सपेंशन को एक से ज़्यादा बार यूज़ कर सकते हैं एंड गोजो एंड सुकुने तो अपना डोमेन एक्सपेंशन 5 बार इस्तेमाल किया है। नॉर्मल सॉर्सर अपना डोमेन एक्सपेंशन एक दिन में सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हैं और उसमें भी वो काफ़ी ही ज़्यादा थक जाते हैं। एंड अब बात करें कुछ मोस्ट पावरफुल डोमेन एक्सपेंशन की, तो सबसे पहला नाम आता है गोजो का डोमेन, जिसकी पावर्स एंड एबिलिटीज मैंने आपको बता दी थी। फिर उसके बाद आता है सुकुना का डोमेन। सुकुना के डोमेन में वो एक ऐसा टेम्पल को समन करता है एंड 200 मीटर के रेडियस में स्लैशेस एंड क्लीव चलने लगते हैं और 200 मीटर के रेडियस में जो भी होगा वो बंदा कट कर मर जाएगा। एंड अगले डोमेन एक्सपेंशन की बात करें तो वो है यूटा का डोमेन। यूटा का डोमेन मेरे हिसाब से द मोस्ट पावरफुल डोमेन है। यूटा के डोमेन में एक ऐसा स्पेस समन हो जाता है जहाँ पर बहुत सी स्वॉर्ड्स पड़ी होती हैं एंड हर एक स्वॉर्ड में कोई ना कोई कर्ज टेक्निक होती है जो कि यूटा ने कॉपी की थी एंड यूटा उस स्वॉर्ड को उठाकर अपनी कर्ज एनर्जी को यूज़ कर सकता है बस एक ही बार एंड एक बार यूज़ करने के बाद वो स्वॉर्ड गायब हो जाएगी। तो ऐसे है यूटा का डोमेन एक्सपेंशन एंड ऐसे ही बहुत से डोमेन एक्सपेंशन है। अब बात करते हैं बांकाई के बारे में। तो बांकाई जो है वो ब्लीच यूनिवर्स में यूज होती है, जिसको यूज करते हैं शिनिगामीज। शिनिगामीज के पास होती है उनकी स्वॉर्ड जिनको कहा जाता है ज़ानपाकुतो एंड ज़ानपाकुतो की फर्स्ट फॉर्म जो होती है उसको हम कहते हैं शिकाई। शिकाई कैसे अनलॉक होती है? अगर आपकी स्वॉर्ड का आप नाम लोगे देन आपकी जो स्वॉर्ड है वो अपनी शिकाई फॉर्म में आ जाएगी एंड शिकाई फॉर्म के बाद आती है बांकाई जो कि एक ज़ानपाकुतो की लास्ट स्टेज है। एंड बांकाई होने के बाद एक यूजर शिनिगामी के पास बहुत सी पावर्स एंड एबिलिटीज आ जाती हैं एंड वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बन जाता है। जो बांकाई है वो एक ज़ानपाकुतो की सेकंड स्टेज एंड आप उसे फाइनल स्टेज भी कह सकते हो एंड हर एक ज़ानपाकुतो की बांकाई होती है। किसी की बांकाई पावरफुल होती है एंड किसी की बांकाई वीक होती है। बांकाई में कोई स्पेस क्रिएट नहीं होता बट जो यूज़र की स्वॉर्ड होती है उसमें कई तरह की पावर्स आ जाती हैं जो एंड यूज़र को भी वो पावर ग्रांट कर देती हैं। अगर बात करें कुछ मोस्ट पावरफुल बांकाई के बारे में तो सबसे पहले आती है इचिबे की बांकाई। इचिबे की बांकाई अपने इचिबे की जो बांकाई है ना वो इतनी ज़्यादा ओवर पावर्ड है कि अगर वो अपनी बांकाई से किसी के ऊपर भी कुछ नाम लिखेगा ना तो वो सच हो जाएगा। आप सिंपल मानिए बिकॉज इचिबे की बांकाई बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। आप सिंपल समझ लीजिए वो कुछ भी चीज़ को
जो भी वो सोचेगा वो उसको रियलिटी में बदल सकता है, मतलब अपनी इमेजिनेशन को रियलिटी में बदलने की पावर। एंड उसके बाद आती है यामामोटो की बांकाई ज़ांकाई नो इताची। ज़ांकाई नो इताची में वो इतने बड़े बड़े ब्लास्ट करता है एंड वो मरे हुए बंदे को भी जिंदा कर सकता है। देन आती है अपनी इचिगो की बांकाई तानसा ज़ानगेत्सु। तानका ज़ानगेत्सु अपने यूजर की स्पीड, स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, इन्वायरेबिलिटी को बढ़ा देता है। ऐसे ही बहुत सी बंकाई आती हैं और अभी अभी तो कुछ यूजर्स की बंकाई रिवील भी नहीं हो रखी हैं। तो बंकाई में आप इतने ही ज़्यादा पावरफुल हो जाते हो कि आप अपने नॉर्मल फॉर्म को भी ओवरकम कर देते हो। एंड अब हमने दोनों की पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में डिस्कस कर लिया है। अब देखते हैं कि विनर कौन है। एक तरफ है बंकाई एंड एक तरफ है डोमेन एक्सपेंशन। दोनों ही एक तरह के सेम होते हैं, पर बंकाई को बहुत से सारे लोग यूज़ कर पाते हैं। तो अगर इन दोनों में कभी बैटल होगा, मतलब अगर आपके पास ऑप्शन हो कि आप बंकाई चूज़ करोगे या डोमेन एक्सपेंशन, तो आप क्या चूज़ करोगे? अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं तो चूज करूंगा बंकाई। बंकाई क्यों? बिकॉज बंकाई लिटरली अपने डोमेन एक्सपेंशन से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। अगर आप जुत्सु काइसेन के वर्स में देखेंगे, सबसे ज़्यादा पावरफुल डोमेन एक्सपेंशन गोजो या सुकुना का है। पर अगर आप ब्लीच वर्स में देखेंगे कि सबसे ज़्यादा पावरफुल बंकाई किसकी है, तो वो है इचिबे की। एंड इचिबे की बंकाई टोटली इमेजिनेशन को रियलिटी बना सकती है। तो उससे ज़्यादा पावरफुल चीज़ मेरे हिसाब से कोई नहीं होगी। एंड लिटरली बंकाई यार ज़्यादा पावरफुल है मेरे हिसाब से डोमेन एक्सपेंशन से। तो आप कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन बता सकते हैं। तो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ऑसम वीडियो।